मूवी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है। ये लोग अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ से सीन सीधा 12 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी कपल की शादी हो रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कपल का नाम अर्जुन और कायल है। अब यहाँ से हम उन्हें उनके नाम से ही पुकारेंगे। कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ कायल अर्जुन से डिवोर्स फाइल करने के लिए कह रही है। अर्जुन उसे समझाता है। वो कहता है, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कायल नहीं मानती। वो कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें मैसेज में स्वीट हार्ट लिखा था। अर्जुन कहता है, हाँ लिखा था, तो उससे क्या होता है। कायल कहती है, हमारी शादी को 12 साल हो गए। क्या मैंने तुम्हें कभी स्वीट हार्ट कहा है। तुम इतने स्मार्ट होकर भी नहीं समझ पाए अर्जुन कि वो मैसेज तुम्हारे लिए नहीं था, गलती से तुम्हें भेज दिया था। और इसी बात की मुझे चिंता होती रहती है। मेरा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। मैं तुम्हें अब और धोखा नहीं दे सकती। यहाँ से कहानी फिर से पीछे शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि 12 साल पहले अर्जुन अपने दोस्तों के साथ और कायल अपने ऑफिस कलीग के साथ वेकेशन पर गए थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदलकर शादी भी हो गई। कायल और अर्जुन की जोड़ी उनके दोस्तों के ग्रुप की फेवरेट जोड़ी थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते थे। एक्चुअली अभी से 2 साल पहले कायल प्रेग्नेंट थी। दोनों अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत ही खुश थे। लेकिन तभी एक दिन कायल घर में गिर जाती है। अर्जुन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स उनके बच्चे को नहीं बचा पाते और डॉक्टर्स का कहना है कि गहरी चोट की वजह से कायल अब फ्यूचर में भी कभी मां नहीं बन सकती। इस खबर से दोनों की जिंदगी में तूफान सा आ जाता है और पता नहीं कैसे बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। कायल अर्जुन से कहती है, जब तक डाइवोर्स का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। अर्जुन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन हम बाई रोड चलेंगे। मैं तुम्हारे साथ लास्ट टाइम कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। और फाइनली अर्जुन कायल को एक आखिरी ट्रिप के लिए मना लेता है। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में इन दोनों को कार से कहीं जाते देखा था, तो यहाँ से इनका सफर शुरू होता है। रास्ते में अर्जुन कायल को सच्चाई बताने के लिए अप्रिशिएट करता है। उसका ध्यान कायल की ओर रहता है और इसी चक्कर में सामने से आ रही एक गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। उस कार में कुछ लफंगे लड़के होते हैं। अर्जुन उन्हें इशारा करता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, लेकिन उनमें से एक लड़का उन्हें मिडिल फिंगर दिखाता है और वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। अर्जुन भी वहाँ से निकल जाता है और कुछ दूर एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी को रोक देता है। वो कायल से कहता है, थोड़ा वक्त लगेगा, गाड़ी में ऑयल चेक करना है और पेट्रोल भी भरना है। कायल कहती है, ठीक है, और वो गाड़ी से उतर कर पेट्रोल पंप पर बनी एक स्टोर में चली जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो उसे बताती है कि वो हिंदुस्तानी है और पिछले 2 सालों से यहाँ वियतनाम में अपने हस्बैंड के साथ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रही है। वो अपना नाम दीपिका बताती है। तभी उसका हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है। वो लड़की अपने हस्बैंड रक्षित से कायल का इंट्रोडक्शन कराती है। ये कपल बहुत ही फ्रेंडली होता है। इसी बीच इधर अर्जुन के पास वो ही लफंगे लड़के आ पहुँचते हैं जो उसे रास्ते में मिले थे और वो अर्जुन को झगड़ा करने के लिए उसे उकसाते हैं। वो रास्ते में एक्सीडेंट वाली बात के लिए उसे ब्लेम करते हैं। अर्जुन कहता है, हम दोनों की बराबर गलती थी, फिर भी मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। मैं अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहता हूँ, मुझे परेशान मत करो। इतने में कायल भी वहाँ पहुँच जाती है और वो लड़के भी वहाँ से निकलने लगते हैं। कायल अर्जुन से पूछती है, क्या हुआ। वो कहता है, सब ठीक है, और दोनों गाड़ी में बैठ के अपने सफर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में कायल की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। अर्जुन कायल से पीछे की सीट पर आराम करने के लिए कहता है, लेकिन कायल अर्जुन के साथ आगे की सीट पर ही बैठे रहने का फैसला करती है। वो लोग थोड़ी दूर ही निकले होते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसका स्टीयरिंग जाम हो जाता है। दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। अर्जुन गाड़ी का बोनट खोलकर उसे चेक करता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो लफंगे लोग गाड़ी लेकर आते हैं और अर्जुन के सामने रोड पर शराब की खाली बोतल फेंक के मारते हैं। अर्जुन और कायल घबरा जाते हैं। वो लड़के गाड़ी भगा के आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो फिर से घूम के आने लगते हैं। वो लोग अर्जुन और कायल की गाड़ी से थोड़ी दूरी पर गाड़ी रुका कर उन्हें देखने लगते हैं। तभी कायल को पीछे से एक ट्रक आता दिखाई देता है। कायल देखती है, इस ट्रक में तो वो ही कपल है जो उसे स्टोर में मिले थे। कायल सिग्नल देकर ट्रक को रुकाती है और उन्हें गाड़ी खराब होने से लेकर उन लफंगो लड़कों के बारे में सब कुछ बताती है। दीपिका का हस्बैंड रक्षित कहता है, यहाँ पर ऐसे लोग घूमते रहते हैं, मुझे ये हाईटेक गाड़ी ठीक करना नहीं आता, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से लगभग 40 किमी दूर एक होटल है, वहाँ जाकर मैं आपको टो तक भेज सकता हूँ। इतने में वो लफंगे लड़के भी वहाँ से जाने लगते हैं। कायल और अर्जुन आपस में बात करते हैं और कायल उस कपल के साथ उनके ट्रक में होटल तक आगे जाने का फैसला करती है। अर्जुन कुछ देर तक किसी हेल्प के आने का इंतजार करता
है। फिर वो खुद से ही गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है। तब उसे समझ आता है कि किसी ने जानबूझकर गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करी है। वो जल्दी से गाड़ी के सारे सॉकेट ठीक से लगाता है और गाड़ी स्टार्ट करके उसी होटल की तरफ निकल जाता है। होटल पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ वो वाला ट्रक नहीं होता जो दीपिका और रक्षित लेकर आए थे, जिसमें उसने कायल को बिठाकर भेजा था। वो होटल के अंदर जाकर उसके ओनर से बात करता है। वो अपनी बीवी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स ने उसकी बीवी को नहीं देखा था। ये सुनकर अर्जुन घबरा जाता है। वो होटल के बाहर लगे कैमरे की फुटेज दिखाने को कहता है। तब उसे पता चलता है कि वो कैमरा पिछले 2 महीनों से खराब पड़ा है। अर्जुन वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर आगे जाने का फैसला करता है। उसे लगता है शायद वो लोग यहाँ न रुककर कहीं आगे रुक गए हों। वो रास्ते में इधर उधर देखते हुए आगे की ओर बढ़ता रहता है। तभी उसे रक्षित का ट्रक जाते दिखाई देता है। वो जल्दी से गाड़ी भगाकर उसके ट्रक के साइड ले आता है। अर्जुन रक्षित को ट्रक रोकने के लिए कहता है, लेकिन रक्षित उसकी बातें अनसुनी कर देता है। थक हार कर अर्जुन अपनी कार को ट्रक के सामने ले जाकर लगा देता है और इसके बाद तो रक्षित को ट्रक रोकना ही पड़ता है। अर्जुन उससे सवाल करता है कि मेरी बीवी कहाँ है, लेकिन रक्षित तो उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। यहाँ तक कि उसके ट्रक में उसकी खुद की बीवी दीपिका भी नहीं होती। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो अर्जुन से अपनी जिंदगी में पहली बार मिल रहा हो। वो ये मानने को भी तैयार नहीं होता कि उसका नाम रक्षित है। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसे एक पुलिस की गाड़ी आती दिखाई देती है। अर्जुन भागकर उसे रोकता है और पुलिस वाले को सारी बात बताता है। पुलिस वाला रक्षित के ट्रक की तलाशी लेता है पर कोई भी सुराग नहीं मिलता। फिर वो अर्जुन के कहने पर उसकी आईडी भी चेक करता है, जिसमें उसका नाम धीरज लिखा होता है। पुलिस वाले को उल्टा अर्जुन पे ही शक होने लगता है। वो कहता है, तुम स्टेशन जाके FIR लिखो, हम तुम्हारी बीवी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां सारी बात बताकर इंस्पेक्टर को FIR लिखने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर अर्जुन से सवाल करता है कि तुम्हारी बीवी के साथ कैसा संबंध है, कहीं तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। अर्जुन जवाब में उसे डाइवोर्स और कायल के अफेयर वाली बात बता देता है। अब तो इंस्पेक्टर को भी अर्जुन पे शक होने लगता है कि कहीं इसने ही तो अपनी बीवी को गायब नहीं कर दिया। इंस्पेक्टर कहता है, देखो मिसिंग केस फाइल 24 घंटे बाद ही होता है, तो तुम्हें 24 घंटे तक वेट करना होगा, उसके बाद ही हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। अर्जुन निराश होकर वहाँ से निकल जाता है और एक बार फिर उसी होटल पर पहुँच जाता है। वहाँ एक बार फिर वो अपनी बीवी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी बीवी अपने लवर के साथ भाग गई। तभी होटल के बाहर अर्जुन को एक पागल लड़का नजर आता है। वो लड़का कहता है, मैंने देखा था तुम्हारी बीवी को, वो 3 लोग थे, उस लंबे बाल वाले ने तुम्हारी बीवी को बुरे लोगों के साथ दूसरे ट्रक में भेज दिया। अर्जुन कहता है, किस तरफ गए वो लोग, क्या तुमने देखा, बोलो। वो पागल लड़का कहता है, वो लोग 7 नंबर रोड की तरफ गए हैं। अर्जुन एक पल की भी देरी किए बिना रोड नंबर 7 की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद एक सुनसान इलाके में वो रास्ता खत्म हो जाता है, जहाँ अर्जुन गाड़ी से नीचे उतरकर पैदल आगे बढ़ते हुए अपनी बीवी कायल को ढूंढने लगता है। तभी उसे उन्हीं लफंगो लड़कों की गाड़ी दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर देखता है, वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन तभी पीछे से कोई उसके सर पर जोर से बोतल मारता है। ये वही लफंगे लड़के होते हैं। वो उसे पीटने लगते हैं। होटल वाला पागल लड़का भी इनके साथ होता है। उसे देख अर्जुन सारी बात समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है, लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वो रक्षित को वहाँ देखता है। रक्षित अर्जुन से कहता है, पुलिस में कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। हम तुम्हें यहाँ मारने के लिए लेकर आए हैं और जानना चाहते हो तुम्हारी सुपारी किसने दी है? तुम्हारी अपनी बीवी के लवर ने। यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी भी इस प्लानिंग के बारे में सब कुछ जानती है। लेकिन अर्जुन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कायल मुझे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम लोग आखिर हो कौन? यहाँ हमें पता चलता है कि रक्षित और दीपिका मेंटल हॉस्पिटल से भागे क्रिमिनल है। दीपिका को मर्डर करने में मजा आता है और एक दिन मेंटल हॉस्पिटल में ही दीपिका किसी के चंगुल में फंस जाती है, जहाँ से रक्षित उसे बचाता है और इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। वहाँ से दोनों भागने की प्लानिंग करते हैं। दीपिका रक्षित से अपने माता पिता से मिलने की बात करती है। रक्षित उसे भगाकर वहाँ लेके जाता है, जहाँ दीपिका अपने माँ बाप को मार देती है और सारा पैसा लेकर रक्षित के साथ गायब हो जाती है। रक्षित अर्जुन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम कायल और तुम्हें छोड़ देंगे, बस तुम हमें 8 करोड़ दे दो। अर्जुन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता और वो रक्षित की बात मान लेता है। वो पास ही की बस्ती में जाकर अपने बैंक अकाउंट से 8 करोड़ कैश विड्रॉ करता है और रक्षित की बताई जगह पर पहुंच जाता है। इधर कायल को ये लोग कहते हैं कि तुम्हें अर्जुन मारना चाहता है। कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी का एक्सटर्नल अफेयर सहन नहीं कर सकता।
लेकिन कायल भी उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। वो लोग कायल से कहते हैं तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड से पैसे दिलवा दो, हम तुम दोनों को छोड़ देंगे। इतने में इधर अर्जुन के पास वो लफंगे लड़के पैसा लेने पहुंच जाते हैं। अर्जुन कहता है मुझे एक बार कायल से बात करनी है, वो ठीक तो है, लेकिन लड़के कहते हैं बातें बाद में करना, पहले पैसे दो। इसी बात पे अर्जुन की उन लड़कों के साथ हाथापाई हो जाती है, लेकिन इस बार अर्जुन उन पे भारी पड़ता है। उनमें से एक लड़का जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इसी बीच उन लड़कों ने एक पुलिस वाले को भी गोली मार दी थी, लेकिन उस पुलिस वाले की अभी भी सांसें चल रही होती है। अर्जुन उसके लिए एम्बुलेंस बुलाकर उसी पुलिस वाले की गाड़ी उठाकर निकल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि आखिर जाना कहाँ है। तभी उसे रक्षित का ट्रक दिखाई देता है, वो एक गोदाम के आगे लगा होता है। अर्जुन वहां जाता है तो उसे अंदर वो ही होटल का मालिक और उसके कुछ चमचे मिलते हैं। वो समझ जाता है कि ये सब लोग मिले हुए हैं। अर्जुन उनको पीटने लगता है और उनसे रक्षित का पता पूछता है। फाइनली रक्षित का पता मिलते ही वो उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ पर कुछ गुंडों की धुलाई करने के बाद उसके सामने दीपिका आती है। वो दीपिका को धक्का मार देता है, जिससे वो एसिड से भरे एक टैंक पे जा गिरती है। उसका शरीर पूरा जल जाता है। ये देख रक्षित को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है इस एसिड में मैंने कई मुर्दे लोगों को जलाया है, लेकिन आज मैं तुम्हें इसमें जिंदा जलाऊंगा। अर्जुन और रक्षित के बीच मारपीट शुरू हो जाती है और फाइनली वो रक्षित को जान से मार देता है, लेकिन अभी भी उसे नहीं पता कि उसकी बीबी कायल है कहाँ। तभी उसे बेसमेंट में जाने का एक रास्ता दिखाई देता है। वो अंदर जाके देखता है, उसे एक लेडी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो टूट जाता है। वो उसे गले लगाकर रोने लगता है, लेकिन अचानक से उसकी नजर साइड में जाती है जहाँ कायल को बांध कर रखा होता है, जिसे देख उसकी सांस में सांस आती है। वो कायल को लेकर बाहर आता है। अब यहाँ पुलिस भी आ चुकी होती है। पुलिस सारा मामला समझ जाती है और अर्जुन को घर जाने के लिए कहती है। एक्चुअली रक्षित और दीपिका एक रैकेट चलाते थे, जिसमें वो ऐसे ही लड़कियों को किडनैप करके फिरौती मांगते और उनकी प्लास्टिक सर्जरी कर रशियन मार्केट में बेच देते। लेकिन कभी कभी ऑपरेशन के वक्त किसी लड़की की मौत भी हो जाती, तो वो उसे उसी एसिड में जलाकर सारे सबूत मिटा देते। अर्जुन कायल को उसके मम्मी पापा के घर ले आता है, लेकिन अब तक कायल भी सब कुछ जान चुकी थी। वो अर्जुन को गले लगा लेती है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया करती है। वो कहती है मुझे कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए और मेरा कोई अफेयर भी नहीं चल रहा, मैं बस अब मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। इस तरह काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।